हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये जो वीडियो है, चाहे आप एचएससी बोर्ड से हो या आप सीबीएसई से हो या अदर्स, आप कौन से भी बोर्ड से हो, आपको यूजफुल रहेगा। जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट्स है कि सर ये बुक कीपिंग क्या है या अकाउंटेंसी क्या है। तो पहली पार्ट हमको वही देखना है, तो लेट्स गो फॉर इट। देखिए, बुक कीपिंग के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। सो बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स सेटिस्फाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो डेली होते हैं, डे टू डे होते हैं, ओके, ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस आपका सेटिस्फाई होता है, आपका चलता है बिजनेस बाय डेली ट्रांजेक्शन, वो यहाँ पे हमको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट आपने समझा। सेकेंड, बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। जो बुक कीपिंग है वो आगे जाके उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल और लेजर। यह आपके फर्दर कुछ टॉपिक्स में आएगा, वहाँ हम समझेंगे जर्नल्स क्या है और लेजर क्या होता है। नेक्स्ट, थर्ड, बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स, मतलब हर दिन का डिटेल्स देता है। समझिए आज डेट है 1 जनवरी 2021, ये आज का दिन है। और ये अज्यूम कीजिए कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है। तो आपकी स्टेशनरी के शॉप में कुछ कस्टमर्स आएंगे आज के दिन 1 जनवरी को, कुछ बाय किया, कुछ परचेज किया उन्होंने आपके पास से, आपने सेल किया, आपको वो रिकॉर्ड करना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट डे हुआ 2 जनवरी 2021, इस दिन भी जो कुछ होगा ट्रांजेक्शन्स आपको वो रिकॉर्ड करने हैं। तो जैसे हमने कहा डे टू डे डिटेल्स यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। फोर्थ पार्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है। बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। मतलब वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में आपके हो रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड करोगे प्रॉपरली, अच्छी तरीके से और सिस्टमैटिकली। ओके, तो इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही आपको रिकॉर्ड करना है रिलेटेड टू मनी, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। आपको यही इसके अंदर मेंशन करना है। आपको ये नहीं मेंशन करना है कि आपकी दुकान में मिस्टर ए आया था, उसने मेरे से क्या क्या बातें की, वो कुछ आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, मिस्टर ए आया था, क्या परचेज करके गया, क्या परचेज किया, कितने का परचेज किया, आपको वो लिखना है इन मॉनिटरी वेज, मतलब मनी के लैंग्वेज में आपको लिखना है। ओके, इसके अंदर करेंसी आएगा, मनी आएगा। तो ये होता है बुक कीपिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी में क्या आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। आपके पास जो भी फाइनेंशियल डेटा होगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है। पहले रिकॉर्डिंग करोगे आप प्रॉपरली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसको लिखोगे। फिर क्लासीफाई करोगे, कौन सा आपका इनकम है, कौन सा आपका एक्सपेंस है, आपको क्लासीफाई प्रॉपरली करना है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, आपको उसमें क्लासीफाई करना है। देन समराइज करना है, जो भी चीज़ें आपने लिखी है, जो भी आपने इनकम है, एक्सपेंसेस है, ओके, आपके इनकम हो गए या आपके जो भी एक्सपेंसेस हो गए, आप उसको प्रॉपरली समराइज करके आपको लिखना है। समराइज मतलब शॉर्ट में अच्छी तरीके से आपको उसको लिख के रखना है। देन एनालाइजिंग, फिर आपको समझना है कि आपको इन 3 स्टेजेस से, रिकॉर्डिंग से, क्लासिफाइंग से और समराइजिंग से, आपको क्या एनालिसिस हुए, आपने क्या एनालाइज किया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड इंटरप्रेटिंग, मतलब आपको ये मालूम पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर हो रहा है मुझे प्रॉफिट, तो फ्यूचर में मैं कैसा बिजनेस करूँगा। अब ये मेरा करंट ईयर जो है प्रॉफिट का है, वो मुझे क्या कहना चाह रहा है, मैंने प्रॉफिट कैसे अर्न किया। अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ मेरा लॉस हो रहा है, हमें ये सब मुझे मालूम पड़ता है बाय इंटरप्रेटिंग द डेटा। और ये सब होना चाहिए ऑफ फाइनेंशियल डेटा। देन नेक्स्ट, द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है इससे और बैलेंस शीट बनता है।
प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। आपको मालूम पड़ेगा आपकी इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और आपको रिकॉर्ड करना होता है बैलेंस शीट। उससे क्या पता चलता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपका जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फाइनेंशियली कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, वो आपको मालूम पड़ता है बैलेंस शीट के वजह से। देन नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल ऑफ एंटायर ईयर। पूरे साल भर में आपने क्या बिजनेस किया, क्या आपके इनकम रहे, क्या आपके एक्सपेंस रहे, क्या आपके परचेज रहे, क्या आपके सेल्स रहे, क्या आपके असेट्स रहे, क्या आपके लाइबिलिटीज रहे। ये सारी चीज़ें पूरे साल में जो हुई है वो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंसी में फॉर द एंटायर ईयर। फिर आता है, अब ये सब रिकॉर्डिंग तो हम पूरे साल भर करेंगे, मतलब पूरे साल का इंफॉर्मेशन 2-3 अकाउंट्स में हमको लिख के रखना है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बुक कीपिंग से। ऑब्वियसली बुक कीपिंग में हमने डेली रिकॉर्ड किया है सब कुछ, कि डेली हमने रिकॉर्ड किया है। तो डेली रिकॉर्डिंग की हेल्प से, तो डेली रिकॉर्डिंग की हेल्प से हमें अकाउंटेंसी में यूज़फुलनेस मिल जाएगी, वो काम में आएगा। जैसे कि मैं रोज़ का हिसाब लिख रहा हूँ मेरी बुक में कि मिस्टर एक्स ने इतना मेरे पास से गुड्स लेके गया, मिस्टर वाई ने मुझे इतना पेमेंट किया, वो सब मैं रोज़ लिख रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, वो मेरे बुक कीपिंग में मैंने लिख के रखा है सब कुछ। अब एक अकाउंटेंट होगा, बुक कीपिंग को यूज़ करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और उस डेटा को इंटरप्रेट करेगा, मतलब प्रॉपरली फॉर्म में वो सब लिखते हैं। उसके बाद एक फाइनल कंपाइल करेगा एक रिपोर्ट में। कंपाइल मतलब सब इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ेगा, टुगेदर कंपाइल कर देगा और उसका एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करता है कि ये आपका प्रॉफिट, ये आपका लॉस हो रहा है, ये आपका बैलेंस शीट है। तो ये होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बोलूँ तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी इसको हम कह सकते हैं। इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंसी हर कोई नहीं कर सकता है, आपको बहुत सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अकाउंटेंसी के लिए। जबकि जो बुक कीपिंग है, हमने बुक कीपिंग दिखा, इसको हम कह सकते हैं ये नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी पर्सन जिसको बेसिक अकाउंटेंसी आता है, बेसिक अकाउंट्स या बुक कीपिंग आता है, वो इसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये होता है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटेंसी। जो बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको अकाउंट्स में हमेशा इस्तेमाल करने हैं, वो हम समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।